हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन काफी स्पेशल होने जा रहे हैं बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्पॉटिंग एरर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द point of view of the competitive examinations in defense and also from the English पेपर। हर साल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं डिफेंस रिलेटेड, उसमें इंग्लिश के पेपर में आपको स्पॉटिंग ऑफ एरर से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। उसके लिए कैंडिडेट्स काफी डरे हुए रहते हैं बिकॉज दे नीड टू नो अबाउट ऑल द ग्रामर रूल्स इफ दे वांट टू सॉल्व द स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन। तो आज हम लोग सेशन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वी विल सी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम, पैटर्न कैसा होता है, डिफिकल्टी लेवल कैसे रहती है और आपको सॉल्व कैसे करना पड़ता है द क्वेश्चन फ्रॉम दोज टॉपिक्स। सो लेट अस स्टार्ट बाय रीडिंग द डायरेक्शन टू नो इसको सॉल्व कैसे करें। बेसिकली आपको यहाँ पे एक सेंटेंस मिलता है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं और उनको लेबल किया जाता है ए बी सी बोल के। आपको देखना पड़ेगा कौन से पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। मान लीजिए अगर बी पार्ट में आपको एरर दिख रहा है तो आपका आंसर उस केस में ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, देयर इज नो एरर, तो उस केस में आपका ऑप्शन डी लिखना है एज एन आंसर, विच मीन्स नो एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, I took upon a visit to a historical place as an kind of self-discovery। ये पढ़ते ही आपको समझ में आ गया है that there is an error with the use of the article an for the word kind। Kind is starting with a consonant k, उसके लिए हम an नहीं आर्टिकल अ यूज करते हैं, राइट। तो सी पार्ट में क्योंकि एरर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, he learned the alphabets at the age of 4। स्पोकन इंग्लिश में हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, हमें लगता है ये करेक्ट है, बट एक्चुअली इन ग्रामेटिकली वे इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। अल्फाबेट का कोई भी प्लूरल नहीं होता है, वो चाहे 26 अल्फाबेट हो या 1 अल्फाबेट हो, इट विल ऑलवेज बी अल्फाबेट। वी विल नॉट यूज प्लूरल अल्फाबेट्स। सो पार्ट बी में अल्फाबेट्स यूज किया गया था, विच इज रॉन्ग, इट शुड बी द अल्फाबेट। सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन बी। तो आई होप आपको पता चल गया है कैसे सॉल्व करना पड़ता है, हाउ यू नीड टू point out the right answer for this question, for this topic। चलिए we will proceed on to the next one। Sham studied in Moscow since 10 years when his father was posted there from 1976 to 1985। since आप तब यूज करते हो जब it's a starting point, a starting time। 10 years is not a starting time here, it's a period of time mentioned। जब भी हम period of time यूज करेंगे उसके लिए हम since नहीं for यूज करेंगे। So here it will not be since 10 years, it will be for 10 years because here it is a period of time which is being mentioned। So इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question, if the growth of population had been controlled earlier, mankind wouldn't lived in a polluted world now। Again C पार्ट में हमें एरर क्लियरली दिखने को मिल रहा है। wouldn't के बाद आप lived नहीं यूज कर सकते because would itself is a past of will। So here you have to just use wouldn't live। V1 आपको यूज करना पड़ेगा। जब भी आप मोडल वर्ब का पास्ट यूज करेंगे जैसे could, would, should, might, उसके बाद हमेशा आपको मेन वर्ब यानी V1 यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट यूज एनी अदर फॉर्म। सो हियर लिव मेन वर्ब हमें यूज करना है। तो सी पार्ट में एरर था, हमारा आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वन, देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। यहां पे जब भी आपको बिटवीन यूज होते देखने को मिलेगा इन अ सेंटेंस एंड इट विल बी बिटवीन टू प्रोनाउंस, बिटवीन सो एंड सो, और दोनों केस में प्रोनाउंस यूज होंगे तो दोनों प्रोनाउंस ही ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन ही इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन विच इज रॉन्ग। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाना है, यूज करना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, हिम। सो बिटवीन यू एंड हिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल है, इसको याद रखना। कैंडिडेट्स ऑफन गेट कंफ्यूज कि बिटवीन के साथ हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, तो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना होगा। तो इस केस में आंसर सी होगा क्योंकि पार्ट सी में ही यूज हुआ था, विच इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। ये गलत है। What actually the sentence wanted to say कि recently वो रेस्टोरेंट में नहीं गए हैं, तो यहाँ पे much late हम यूज नहीं करेंगे, we use the term of late। of late का मतलब है recently, ठीक है। so much late is wrong, it is of late। C पार्ट में एरर था, हमारा आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट वन, are you having your own transport to go home from work? Now we do not say are you having, we say do you have your own transport।
आपको पता होना चाहिए डू वर्ब, हैज हैव वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम ing यूज नहीं कर सकते. I will not say I am having my own transport. Spoken English में हम यूज करते हैं but grammatically incorrect है. So instead of saying are you having, we will use do you have. ठीक है. So part A में error था ये, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन A. Next one, due to the snow, the marks were unrecognizable. Now you do not say due to the snow. कोई particular snow नहीं होता, right? It is general snow. So आप यहाँ पे article the use नहीं कर सकते. You have to just say due to snow. So part A में article the is used unnecessarily. हमारा आंसर therefore हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन A. Next one, acceptance is not about allowing everything to occur or to go on. It is neither related to passivity and weakness, nor is it about confirmation or mediocrity. Again, अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे आपको लगेगा that there is no error. So you'll be tempted to write the answer is D. But there is definitely an error. It is in part C. कहाँ पे error है? Nor is it. Is it हम क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं जहाँ पे वर्ब पहले और उसके बाद सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल होता है. लेकिन जब आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो उसमें हम एसवीओ ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर यूज करते हैं. तो यहाँ पे इज जो है ये सब्जेक्ट इट के बाद यूज होगा. नॉर इट इज अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी. ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी. नाउ अम्यूजिंग एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये अम्यूजिंग खुद नहीं थे, ये स्टोरी सुन के अम्यूज्ड हुए थे, खुश हुए थे, entertained हुए थे. So you will write she was quite amused at that story, not amusing. Amusing is an adjective. आपके पे verb use करना है amused. So B part में ये error था. हमारा आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन B होगा. Moving on to the next one. She has reduced her consumption too considerably. यहाँ पे to का इस्तेमाल superfluous है, unnecessary है, जरूरत नहीं है. We can say she has reduced her consumption considerably and we will understand. We need not use preposition to here unnecessarily. तो to का इस्तेमाल यहाँ पे unnecessary था C पार्ट में, इसीलिए C में C ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा. Next question, liquid water cannot exist on the surface of Mars as to low atmospheric pressure which is less than 1% of Earth's except at the lowest elevations for short periods. Very long sentence. But हमारा main error, main part कहाँ पे है? As to. Actually क्या mean कर रहे हैं कि मार्स में लिक्विड वाटर एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है. तो जब हम कोई कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं, वी डू नॉट यूज द वर्ड एज टू, वी से ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, व्हाटएवर. सो यहाँ पे ड्यू टू और बिकॉज ऑफ विल बी द राइट टर्म टू यूज, नॉट एज टू. सो ए पार्ट में द एरर वाज देयर, तो हमारा आंसर इस केस में ऑप्शन ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, this year we were visited by the director of Austrian Culture Forum based on Delhi and together we all wanted to initiate an art festival in South India. Now जब भी आप ये word based use करते हैं, we always please follow it with based on something. जब हम ये समझाना चाहते हैं कि किसी चीज पे आधारित है, लेकिन ये जो फोरम है ये दिल्ली में बेस्ड है, दिल्ली पे बेस्ड नहीं है, दिल्ली में बेस्ड यानी दिल्ली में लोकेट करते हैं. सो इस केस में हम बेस्ड ऑन नहीं, बेस्ड इन यूज करेंगे. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन और द मेन लोकेशन ऑफ एनी ऑफिस, एनी कंपनी, वी डोंट से बेस्ड ऑन दैट प्लेस, वी से बेस्ड इन दैट प्लेस. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो यहाँ पे बी पार्ट में ये एरर था, हमारा आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट वन, the long-term capital gains on listed securities and the dividend tax on equity mutual funds are the right steps to generate resources required for drive demand in rural India. पढ़ते ही आपको समझ में आ जा रहा है कि for drive demand क्या है. It will be for driving demand. डिमांड को बढ़ाने के लिए रूरल इंडिया में ये चीजें जरूरी है. तो रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग, आईएनजी हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए. सो सी पार्ट में ये एरर था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन, द फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन. आपको पता है एज अ रूल ऑफ द आर्टिकल, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ओशन, सीज, रिवर्स के बारे में बात कर रहे हो, इट शुड बी प्रीसीडेड बाय द आर्टिकल द. लेकिन यहाँ पे अटलांटिक ओशन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया है. So that is an error. It should be the Atlantic Ocean.
तो यहाँ पे दी आर्टिकल मिसिंग था सी पार्ट में, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian defense forces fought the enemy till the last soldier was standing. Now we do not only say Indian defense forces, we say the Indian defense forces. ठीक है, तो कोई भी कंट्री के डिफेंस फोर्सेस से पहले हमें द यूज करना है, दी अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस, दी इंडियन डिफेंस फोर्सेस। आर्टिकल द पार्ट ए में मिसिंग था, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में भी ए होगा। नेक्स्ट वन, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। यानी बहुत सारे सर्वेंट्स थे, किसने ग्लास तोड़ा है ये लैंडलॉर्ड नहीं बता सकते थे। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स थे और किसने ग्लास तोड़ा ये उनको निकालना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सर्वेंट यूज किया गया है, तो फिर तो मीनिंग गलत हो जाएगा, हमें इसको प्लूरल करना है। विच ऑफ द सर्वेंट्स, इतने सारे सर्वेंट्स में से किसने तोड़ा था ग्लास, तो बी पार्ट में ये एरर है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच मीन्स नो एरर। नेक्स्ट वन, द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पॉट होल्स। अगेन देयर इज एन एरर ऑफ आर्टिकल हियर। अगर आप कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे टेम्पल, हॉस्पिटल, चर्च, इनको अपने मेन पर्पस के लिए समझाना चाहते हो तो हमें इनमें कोई आर्टिकल्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कुछ और पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हो तो हमें आर्टिकल द की इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, हियर टेम्पल इज यूज्ड बट नॉट फॉर द सेक ऑफ वर्शिपिंग। यहाँ पे इसलिए इसको यूज किया गया जा रहा है बिकॉज इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस और द रोड बिटवीन माई हाउस एंड द टेम्पल। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूर करना है टेम्पल से पहले। तो सी पार्ट में द मिसिंग था, सो हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट वन, I asked the shopkeeper, do you have change for a 500 rupees note? Now this is basically a 500 rupee note, not rupees note. यहाँ पे जब आप एक कंपाउंड नाउन का इस्तेमाल करोगे, जहां पे न्यूमेरिकल यूज करोगे, आप नंबर यूज करोगे, उस केस में सारे नाउन्स शुड बी एक्सेप्ट द मेन नाउन, all other nouns will be in singular form. जैसे 5 numerical is used, 100 numerical is used, 500 is itself numerical, लेकिन rupees आप यूज नहीं करोगे, rupee यूज करोगे सिवाय मेन सब्जेक्ट के। What is the main subject? Note. Okay, so instead of saying a 500 rupees note, it should be a 500 rupee note. ठीक है, तो सी पार्ट में ये एरर था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, each boy was given a toy as a parting gift which made them happy. So basically इस पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि each boy, हर एक बॉय को टॉय मिल रहा था एज अ पार्टिंग गिफ्ट, तो वो उनको हैप्पी किए, वो उनको खुश बनाए, तो डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन, देयर लगेजेस which were kept at the stations, restrooms, lockers were later retrieved. लगेज का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, यू नो दैट, तो यहाँ पे हम लगेजेस यूज नहीं कर सकते, इट विल बी लगेज, और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, देयर लगेज विच वाज केप्ट। ठीक है, वर्ब हम यूज नहीं करेंगे, तो ए पार्ट में दो एरर थे, इसीलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट समर इलेक्शंस वर हेल्ड एट मेनी अ प्लेस विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। तो यहाँ पे बी पार्ट में मेनी अ प्लेस हमें बोलने की जरूरत नहीं है, इट विल बी सफाइज टू से मेनी प्लेसेस, सिंपल एंड शॉर्ट। सो बी पार्ट में ये एरर था, हमारा आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई केम फेस टू फेस विथ माई स्कूल फ्रेंड। सो यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज देयर इज नो एरर, बिल्कुल सही है, द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट वन, during India's struggle for freedom, many brilliant students gave up their studies by Bhagat Singh's call. You do not, do something by somebody's call, you do something on somebody's call. किसी के बुलाने पे आपने किया है वो काम, उससे के द्वारा नहीं। सो बाई नहीं, हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन यूज करना है, तो सी पार्ट में ये एरर था, तो हमारा आंसर इस केस में ऑप्शन सी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है किस तरह स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, और अगर आपको ग्रामर रूल्स अच्छे से पता है तो आप किस तरह बहुत इजीली एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और आंसर बिल्कुल करेक्टली करके आ पाओगे।
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऐसे ही अपने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए आप हमारे आज ही लाइव क्लास कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि अवेलेबल है फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इसके साथ साथ अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा। उसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्सेज को सब्सक्राइब करना है और यूज करना है वॉरियर 10 का कोड ड्यूरिंग एनरोलिंग टू गेट 10% ऑफ ऑन ईच कोर्सेज। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. I'll hope to see you very soon with some more questions pertaining to spotting error topic, so that you practice more and you get an idea of what kind of questions are asked and what kind of grammar rules you need to focus on for your upcoming defense competitive exam for this particular topic. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।